इस तरह ये मुल्क का तमाशा उड़ा रहे हैं और इस तरह ये मुल्क को की तजलील कर रहे हैं। ना किसी कानून की किसी को परवाह है, ना किसी आइन की किसी को परवाह है। ये आग अगर निकली तो कहां तक फैलेगी, उसके बाद ना शेख रशीद बचेगा ना फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुल्क की इतनी बड़ी अक्सरियत के खिलाफ आप डंडे उठा करके और आप समझ रहे हैं कि ये जो एक पेज वाले हैं ये आपको बचा लेंगे। एक मैंने कराची में, इसी कराची में, खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, फौजियों को गन उठा करके भागते हुए देखा है। जिसने दस्तखत किए वो बराबर का मुजरिम है टीएलपी के साथ, क्योंकि वजीर आजम तो कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं था इस मुआहदे का। जिन वज़रा ने वजीर आजम के इल्म में और काबीना के इल्म में लाए बगैर ये मुआहदे किए हैं उनको सैक होना चाहिए, उन पर मुकदमे चलने चाहिए आर्टिकल 6 के। क्यों नहीं चलने चाहिए, सिर्फ टीएलपी पे चलने चाहिए। कराची में एक दिन में 100 लाशें गिरी। अस्करियत पसंद इस जमात के लोगों में हजार हजार रुपए के नोट बांट रहा था, वो किसके ईमा पर यह कर रहा था? रॉकी किस तरह का मुल्क चला रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? हमने इस मुल्क की क्या शक्ल बिगाड़ दी है इन गलीज और गंदे सियासतदानों की गंदी सियासत और ये मजहबी अनासर को दूध पिला पिला के किस चीज का इनको दूध पिलाई जा रही है? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इससे पहले कि मैं किसी और मौजू पर आऊं, पहले फवाद चौधरी साहब की ले ली जाए, नजर उतार ली जाए इन्हीं के। इन्होंने फरमाया कि ये एक अस्करियत पसंद जमात है जिसे भारत की ताईद हासिल है। तो फिर मैं ये पूछने की जहमत करूंगा कि वो फौजी जवान जो पिछले साल या उससे पिछले साल या फिर पता नहीं कौन से साल फैजाबाद धरने के इख्तिताम पर अस्करियत पसंद इस जमात के लोगों में हजार हजार रुपए के नोट बांट रहा था, वो किसके ईमा पर यह कर रहा था? रॉकी, मूसाद की, केजीबी की, किसकी ईमा पर? फवाद चौधरी जैसे लोगों को हालांकि सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फवाद चौधरी से एक आखिरी सवाल पूछते हुए इन पर 3 उर्फ भेज के अपने मौजू पर आ जाऊंगा कि फवाद चौधरी वैसे तो बड़े सूरमा बनते हो, वजीर भी हो, जाहिर है कि तुम जैसे लोग वजीर नहीं होंगे तो फिर हम जैसे होंगे। पूछना यह था कि अगर ये अस्करियत पसंद जमात है तो फिर एमक्यूएम क्या है कि जिसके बारे में अफवाज पाकिस्तान, उस वक्त की आईएसपीआर, आपकी आईएसआई, वो सब तारीख उठा करके देखो 12 बयानात दे चुके, इसके खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च कर चुके कि एमक्यूएम एक अस्करियत पसंद तंजीम है। तो फिर इमरान खान को चढ़ा दो जरा फांसी कि एक अस्करियत पसंद तंजीम पर नफासत का लीपापोती करके अपनी हुकूमत क्यों चलवा रहा है इतना तप्पड़। टीएलपी अगर आज आपको पता चल रहा है कि ये अस्करियत पसंद तंजीम थी, तो उस वक्त जिस वक्त की मैं बात करता हूं कि कराची की सड़कें, मुल्क भर की सड़कें घेर करके टीएलपी वाले लोगों की ऐसी तैसी कर रहे थे, मुल्क का चक्का जाम किया हुआ था, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। उस वक्त आपकी मर्दानगी तेल लेने गई हुई थी, उस वक्त अफवाज पाकिस्तान और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त उनके कर्ता धर्ताओं ने क्या नेकोकारी का इंजेक्शन लगवाया हुआ था। कराची में एक दिन में 100 लाशें गिरी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब मैं रोड पे था, एक एमपीए रजा हैदर एमक्यूएम का, उस दिन उसको मस्जिद में शहीद किया गया था नमाज पढ़ने के पहले, और उस दिन 100 कत्ल कराची में हुए थे। खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, मैं उस दिन रोड पर था, फायरिंग की आवाज़ों के बीच में ये सोच रहा था कि यार आज मुझे कौन सी जगह पे गोली लगे कि मैं बच जाऊं। यहाँ आईएसआई भी थी, यहाँ फौज भी थी, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट भी थी, यहाँ हुकूमत भी थी, यहाँ वज़राए आला भी थे, यहाँ गवर्नर भी थे, यहाँ वज़ीर आज़म भी थे, यहाँ सदर भी था। घंटा किसी ने कुछ नहीं किया, घंटा किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि करना नहीं था। ये आग अगर निकली तो कहां तक फैलेगी, उसके बाद ना शेख रशीद बचेगा ना फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुल्क की इतनी बड़ी अक्सरियत के खिलाफ आप डंडे उठा करके और आप समझ रहे हैं कि ये जो एक पेज वाले हैं ये आपको बचा लेंगे। एक मैंने कराची में, इसी कराची में, खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, फौजियों को गन उठा करके भागते हुए देखा है। खुदा रसूल की कसम, इन आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से मैंने खाकी वर्दी वाले फौजियों को बंदूक उठा के भागते हुए देखा है। और पीछे कौन थे? एमक्यूएम के लौंडे, 6-7 लौंडे। ये तारीख है, झुटला नहीं सकते आप। एक कठपुतली वजीर आजम आपने सामने रखा हुआ है, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरियां। मुजम्मिल चौधरी साहब, जैसा कि अभी अमीर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि कुछ मामलात में ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर बहुत से लोग जो हैं वो दोनों तरफ से खेल रहे थे, तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से मामला हल नहीं हो पा रहा? वो हुकूमत की बात कर रहे थे ना, समझ आ रही थी की भी बात की है उन्होंने, कुछ साफियों की भी बात की है उन्होंने। नहीं, वो हुकूमत की बात कर रहे थे। और मैं समझ रहा था कि 14 अप्रैल को जब इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर ने टीएलपी को कलअदम करार दिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन कराची में अपने निशान पर कैसे लड़ लिया। यह हुकूमत काबीना में क्यों नहीं लेके गई? यह हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस उनके खिलाफ क्यों भेजा? 3 दिन पहले उनके 350 लोग क्यों रिहा किए? ये ग्रे और ब्लैक की जो बात अमीर अब्बास साहब कर रहे थे वो हुकूमत के बारे में कर रहे थे, क्योंकि हुकूमत ग्रे और वाइट और ब्लैक में चलती है, ग्रे में नहीं चल सकती। और मुसीबत यह है कि यह हुकूमत 3 साल से ग्रे में चल रही है, ना वाइट है ना ब्लैक है।
अब टीएलपी के मामले में भी नहीं, ये ना व्हाइट है ना ब्लैक है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तो टांगे कांपी हुई हैं, उसके तो दस्तखत हैं। जिन जिन के दस्तखत हैं उन्हें तो सैक कर दें। अगर मुआहदा डिसोन करना है तो जिन जिन के दस्तखत हैं उन्हें भी तो सैक कर दें कि इंटीरियर मिनिस्टर कायम रहेगा और मुआहदा खत्म हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? जिसने दस्तखत किए हैं वो बराबर का मुजरिम है टीएलपी के साथ, क्योंकि वजीर आजम तो कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं था इस मुआहदे का। जिन वज़रा ने वजीर आजम के इल्म में और काबीना के इल्म में लाए बगैर ये मुआहदे किए हैं उनको सैक होना चाहिए, उन पर मुकदमे चलने चाहिए आर्टिकल 6 के। क्यों नहीं चलने चाहिए? सिर्फ टीएलपी पे चलने चाहिए। जिन्होंने ये काम किया उनको 7 खून माफ है, वो इसलिए कि वो हुकूमत में बैठे हैं, वो ब्लू आइड बॉयज हैं किसी के। ये कैसा इंसाफ है इस मुल्क में कि इस तरफ वाले जो है उनको माफी है, इस तरफ वालों को सजाएं हैं? ये तो नहीं चल सकता। दो तरफा इंसाफ तो नहीं चल सकता इस मुल्क में। अगर इमरान खान साहब में हिम्मत है और वो व्हाइट और ब्लैक पे आना चाहते हैं, तो ग्रे खत्म करना चाहते हैं, तो अपनी कैबिनेट में से ग्रे खत्म करें। सबसे पहले ग्रे तो कैबिनेट में मौजूद है। 14 अप्रैल को जब आपने ऐलान किया कि हम इनको कालअदम कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कैसे लड़ा? उसके बाद कैबिनेट से उनको बैन क्यों नहीं किया गया? उसके बाद इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं किया गया? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस क्यों नहीं गया? ये 7 महीने का इस कौम को कौन जवाब देगा? आज आके आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं कि मुनाफकत खत्म होनी चाहिए। मुनाफकत हुकूमत कर रही थी, 7 महीने से कर रही थी। 3 दिन पहले 325 लोग आपने उनके छोड़े हैं। ये ग्रे था कि व्हाइट था कि ब्लैक था? कि जब आपने 325 लोग उनके बगैर किसी बेल बॉन्ड्स के रिहा कर दिए जो आपने अरेस्ट किए हुए थे, आज आप कह रहे हैं जी बड़ा नुकसान हो गया। भी जब आप 325 लोग रिहा करके मुरीद के में पहुंचा देंगे गिफ्ट के तौर पे, तो क्या होगा? यही होगा जो हुआ है। उस वक्त इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता था, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलने देखने के लिए गया हुआ था और उसको दुख लगा हुआ है कि मैं वो मैच नहीं देख सका, और वो उसको इस्लाम की फतह करार दे रहा था। और आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। जब हम एक क्रिकेट मैच को इस्लाम की फतह करार दे देंगे हुकूमत का इंटीरियर मिनिस्टर, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। अजीब बात है। बिल्कुल अमीर अब्बास साहब ठीक बात कर रहे थे और हुकूमत के बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने लफ्ज हुकूमत यूज नहीं किया, इशारों में बात की हुकूमत के बारे में। मैंने उसकी जरा तशरीह कर दी। इस तरह ये मुल्क का तमाशा उड़ा रहे हैं और इस तरह ये मुल्क को की तजलील कर रहे हैं। ना किसी कानून की किसी को परवाह है, ना किसी आइन की किसी को परवाह है, ना कोई हुकूमत को हुकूमत मानता है। जब जिसका दिल करता है वो पाकिस्तान के अंदर सड़कें ब्लॉक करके और मजहब के नाम पर सियासत शुरू कर देता है। और ये इसका क्रेडिट सबको जाता है, कोई एक इनमें चोर नहीं है, ये सब चोरियां करते हैं। शेख रशीद 2 दिन पहले इस्लाम की फतह की बातें कर रहे थे, वकार यूनुस कह रहे थे हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी। उधर से इमरान खान सारा टाइम जो है वो अपनी रियासत मदीना की बातें करते रहते हैं और रहमत अल आलमीन अथॉरिटी बनाई उन्होंने। लेकिन इनको ये नहीं पता इमरान खान साहब को ये जो खून पीने वाले हैं ये इस तरह नहीं है। सियासतदानों को हमारे बड़ी गलतफहमी है कि शायद हम जो ये एक नई रवायत पैदा हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और ये सियासतदान इतने गंदे और गलीज किस्म की सियासत कर रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, और इनको ये नहीं पता ये टीएलपी को जितना ये ठंडा रख रहे हैं और उनकी बातें मानी जा रहे हैं और ये इस तरह के काम कर रहे हैं, ये मुल्क की शक्ल बिगाड़ देंगे। और किस तरह का मुल्क चला रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? हमने इस मुल्क की क्या शक्ल बिगाड़ दी है इन गलीज और गंदे सियासतदानों की गंदी सियासत, और ये मजहबी अनासर को दूध पिला पिला के किस चीज का इनको दूध पिलाई जा रहे हैं आप? क्या इस मुल्क में और आपने क्या करना है? दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है, उनके कोई मसले नहीं है, उन मुल्कों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और तरक्की भी कर रहे हैं। ना हमसे तरक्की हो रही है, ना कारोबार हो रहा है, ना बिजनेस हो रहा है। डॉलर कहां जा रहा है? पैसे देले के लिए हम मुल्कों को जलील होते फिर रहे हैं हमारे सियासतदान, और ट्वीट्स करते फिर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए वजीर आज़म पाकिस्तान को ये जेब देता है, वो ट्वीट्स करते फिर रहे हैं।